हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। अच्छा गाइस, आज आपको बजीज़ के बिहेवियर पे बहुत अच्छी रिसर्च बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कुछ लोगों ने मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे कमेंट्स के अंदर, तो मैं उनके भी जवाब दे दूं। पहले उनके दे दूं, फारिग कर दूं, फिर उसके बाद टॉपिक पे आते हैं। देखिए, एक भाई ने पूछा कि भाई एहसन भाई, आप कॉकटेल्स की वीडियो क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि हम आपकी पहले की पुरानी कॉकटेल्स की वीडियो हमने देखी थी, तकरीबन शुरू की जो 50 से 100 वीडियोस आपने बनाई थी चैनल के स्टार्टिंग में, तो वो बहुत फ़नी थी, बहुत ज़बरदस्त थी, तो वो हमने जो है बहुत इन्जॉय किया उसको। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि आप जो है वो कॉकटेल्स की वीडियो कम बना रहे हो। तो देखो भाई, इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अभी जब सर्दियाँ आई थी तो मैंने कॉकटेल्स को कवर कर दिया था, पैक कर दिया था। ठीक है, अब सर्दियाँ जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, और अब कुछ ही दिन में जो है मैं सारे जो प्लास्टिक्स हैं वो उतार दूँगा केज के ऊपर से, और कॉकटेल्स जो हैं वो अच्छे से शो ऑफ होंगे। फिर मुझे वीडियो बनाने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि जब प्लास्टिक्स लगे हुए हों तो फिर उसके होते हुए आप वीडियो बना नहीं सकते ना, क्योंकि प्लास्टिक लगा हुआ है और फिर वो गंदा भी हो रहा है। पूरी सर्दियाँ गुजर गई ना, तो वो देखने में बड़ा प्रॉब्लम होता है, कैमरा अंदर डालने में, मोबाइल अंदर डालने में प्रॉब्लम होती है। बस कुछ ही दिनों की बात है। अब जब ये मेरे पास, जब मैं प्लास्टिक उतार दूंगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 4 से 5 दिन में उतार दूंगा, क्योंकि अभी रात में हल्की हल्की सी ठंड सी होती है, थोड़ी थोड़ी सी, बिल्कुल मामूली सी। तो वो रात में जो है मैं कोशिश करूँगा, और रात में कह रहा हूँ सॉरी, कुछ ही दिनों में 5 से 6 दिन में मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि कवर वगैरह सब उतार के रख दूँ और फिर से अपनी वीडियोज़ को कंटिन्यू कर पाऊँ। क्योंकि कॉकटेल्स की वीडियो जो है ना, वो मैं अपने कॉकटेल्स ही की डालता हूँ ज़्यादातर। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं जब कवर उतार दूँगा तभी शूटिंग शुरू करूँ। शूटिंग शुरू करने के बाद उसके ऊपर वॉइस ओवर, या अब तो मैंने माइक वगैरह ले लिए हैं, तो शूटिंग करके वॉइस ओवर बाद में करने की ज़रूरत नहीं है, उस वक्त भी मैं कर सकता हूँ। तो बहुत ज़बरदस्त वीडियोज़ बनाऊँगा। सॉफ्ट फूड वगैरह तैयार कैसे करते हैं, कॉकटेल्स को कैसे डालते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। बस अभी कुछ ही दिनों का इंतज़ार है, 5-6 दिन, 1-1.5 हफ्ता इंतज़ार कर लो इंशाल्लाह, फिर तुम देखो मैं करता क्या हूँ। कॉकटेल तो वैसे भी मेरी पहली मोहब्बत। अच्छा जी, बजीज़ के बिहेवियर पे एक बहुत बड़ा एक केस था। बहुत बड़े से मुराद ये कि पुराना भी है और बहुत बड़ा भी केस है, और ये काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। देखें, काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको कॉलोनी में क्या होता है कि लड़ाई का प्रॉब्लम रहता है, कि कॉलोनी में लड़ाई हो रही है, लड़ाई हो रही है, लड़ाई हो रही है। मेरे बताए हुए तरीके से भी उन्होंने कॉलोनी बनाई, बट क्या होता है कि उसमें पूरी कॉलोनी में ना 1 या 2 पेयर ऐसे होते हैं जो लड़ रहे होते हैं। बाकी पूरी कॉलोनी सही चल रही है, ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेटिस्फाइड हैं, आराम से ब्रीड कर रहे हैं। बट 1-2 पेयर को ना कीड़ा काटता है लड़ाई करने का, आपस में जो ना एग्रेशन शो करने का। तो इसी से रिलेटेड एक भाई ने मुझसे क्वेश्चन किया कि यार मेरी कॉलोनी है, बिल्कुल सही चल रही है, मगर एक फ़ीमेल जो है ना वो पागल हुई है, उसका दिमाग ख़राब है, वो कभी भी जो है ना किसी को भी मारने लग जाती है, किसी को भी पीट देती है, किसी की भी अंडे उठा के फेंक देती है। तो मैंने उससे कहा कि आर यू श्योर कि वो एक ही फ़ीमेल कर रही है ये सब? उसने कहा यार कोई भी नहीं कर रहा, और सिर्फ एक फ़ीमेल कर रही है, बिल्कुल पागल है। उसका शौहर भी उससे तंग आया हुआ है, यानी मेल जो है वो साइड पर बैठा रहता है और वो लड़ती रहती है सबके साथ। ख़ुद उसने अंडे दिए हैं, बट दूसरों के अंडे तोड़ती है, उनकी मटकियों में घुस जाती है, मारती है उनको। तो मैंने कहा बाकी कॉलोनी का आपस में बिहेवियर कैसा है, इस औरत के अलावा बाकी कॉलोनी का आपस में बिहेवियर कैसा है? तो उसने बोला कि आपस में पूरी कॉलोनी इतनी वेल ऑर्गेनाइज्ड है, इतना ज़बरदस्त तरीके से रह रहे हैं मिलजुल कर, कोई यानी कि किसी की चुगली नहीं खा रहा, कोई किसी से लड़ नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ ठीक जा रहा है बिल्कुल। मगर जो है ना एक जो है ना फ़ीमेल जो है ना वो पागल हुई हुई है। तो अब देखें इसका क्या इलाज क्या है, आपके ख्याल में इसका क्या इलाज होगा? अब एक कॉलोनी है, चल रही है, क्या करें उसको? भाई सीधी सी बात है, जो लड़ रहा है ना, जो फालतूगिरी कर रहा है, जो लड़ रहा है, पैर तंग कर रहा है दूसरों को, कहते हैं ना एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। तो उस गंदी मछली को पकड़ें और किसी दूसरी जगह जाके छोड़ आएँ, मतलब उसको सेपरेट रख लें। बाकी तो पूरी कॉलोनी सही चल रही है ना आपकी। अब एक गंदी मछली के लिए अब आप अपनी पूरी कॉलोनी क्या निकालोगे बाहर? कॉलोनी तो सही है ना, अपनी जगह रहेगी वो, बाकी पेयर तो कुछ भी नहीं। जो पेयर कुछ कर नहीं रहे, आराम से रह रहे हैं, कोई मसला नहीं है, ब्रीड भी कर रहे हैं, तो उनको निकालने से, आप इतने सारे पेयर निकालने से बेहतर नहीं है कि एक जो चीज़ लड़ रही है उसको पकड़ के आप सेपरेट कर दो? ये इसका हल है। और लड़ाई ऐसी चीज़ है, एग्रेशन ऐसी चीज़ है कि भाई आप कॉलोनी जितनी भी अच्छी बना लो बजीज़ की, कुछ भी कर लो, कैमरे लगा लो, बंदा बिठा दो, सिक्योरिटी गार्ड वहाँ बिठा लो जो फड्डे में जो है ना बीच बचाव कराए, लेकिन फिर भी यार पूरी कॉलोनी में से कोई ना कोई एक आध बंदा होता है जिसका दिमाग हो जाता है ख़राब, और वो पता नहीं क्यों फिर लड़ता है, एग्रेशन शो करता है, और फिर मारता भी है दूसरों को, पिटता भी है। लेकिन इससे माहौल ख़राब होता है, इससे कॉलोनी डिस्टर्ब होती है। काफ़ी सारे पेयर ऐसे होते हैं जो ब्रीड पे आए हुए होते हैं, काफ़ी फीमेल्स ऐसी होती हैं जो प्रेग्नेंट होती हैं, वो शोर शराबे की वजह से ना बार बार बाहर निकल के देख रही होती हैं क्या हो रहा है, कौन तंग कर रहा है, कौन किसको मार रहा है। अब जब वो बार बार बाहर आके देखेंगी तो वो आराम से सुकून से एग ले नहीं कर पाएंगी,
उनको ज़ाहिर है प्रॉब्लम होगी बार बार बाहर देखने से। और ये भी पॉसिबल होता है कि बाकी फ़ीमेल डर के मारे बाहर रात को सोना शुरू कर दें मटकी से बाहर, और वो एग जो है वो बाहर ही ले कर दें, ये भी प्रॉब्लम होती है। और डिस्टर्बेंस की वजह से, शोर शराबे की वजह से एग बाइंडिंग का इशू भी आ सकता है फीमेल्स को। अब जाहिर है जिस रात को उसने अंडा देना है, आप उस रात को ढोल बज रहे हैं, ढमक्के हो रहे हैं, उस रात को आपके तोते चीख रहे हैं या आपके बच्चे, आपके घर फैमिली मेम्बर शोर कर रहे हैं, डेक लगाया हुआ उन्होंने तेज़ आवाज़ में जो है ना गाने सुन रहे हैं, तो ऐसे में फ़ीमेल परेशान हो जाती है क्योंकि तकलीफ़ होती है। जब कोई फ़ीमेल जो है एग ले करती है या हमारे इंसानों में कोई भी किसी भी खातून की डिलीवरी होती है, तो इसको समझा करें, ये सोशल इशू है, इसको काइंडली इसको समझें, फील करें इसको। इट्स अ पेनफुल प्रोसेस, आपको समझना चाहिए। जो खातून ऐसी है जिसके यहाँ बच्चे की पैदाइश होने वाली है, उसको बीमार समझा जाना चाहिए कि वो अभी बीमार है, वो तकलीफ़ में। इसी तरह बजीज़ में भी जो फ़ीमेल अंडा ले करने वाली है, वो तकलीफ़ में होती है, वो बीमार होती है। ऐसे टाइम पे ख्याल करना चाहिए। आपकी कॉलोनी में कोई ऐसा कमीनापन कर रहा है, अगर बार बार तंग कर रहा है सबको, उसको पकड़ें और साइड पे कर दें, ठीक है। अब कई मेरे दोस्त ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि यार हमारी कॉलोनी में लड़ता नहीं है कोई भी, और सब कुछ ठीक चल रहा है, बट पता नहीं क्या हो रहा है कि फ़ीमेल जो है ना वो एग बाइंडिंग के इशू आ रहे हैं, फ़ीमेल जो है ना एग बाइंडिंग हो रही है फ़ीमेल को, कुछ फ़ीमेल अंडे बाहर दे रही हैं, वैसे मटकी में जाती हैं बट अंडे बाहर दे रही हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैं उनसे फिर पूछता हूँ कि कॉलोनी कहाँ बनाई हुई है। और कभी कभार तो ऐसा हुआ कि मैं किसी के पास विज़िट के लिए गया था, किसी दोस्त के पास, तो क्या हो रहा है कि जहाँ कॉलोनी है ना उसी के सामने बच्चे, यानी कि जो कॉलोनी बनी हुई है ना उसी के सामने उसके भतीजे जो है ना छत के ऊपर ही क्रिकेट खेल रहे हैं, और वो देर लगा छक्के पे छक्का जो है जाके बॉल सीधा, बाउंड्री उनकी वो है, यानी बजीज़ की कॉलोनी जो है उन्होंने उसको बाउंड्री बनाया हुआ है कि छक्का यहाँ पे है। अब वो एक के बाद एक छक्का मारते हैं, फड़ाक करके पिंजरे पे लगता है जाके बॉल ना, और वो कॉलोनी हिलती रहती है, डरती रहती है। तो इससे अवॉइड क्या करें। हालांकि बजीज़ जो है ना बहुत ढीठ होते हैं, ये इनको फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी होता रहे। मैंने तो ऐसे भी ब्रीड करते हुए देखा है कि घर के बीच में छोटा सा केज रखा हुआ है, बजीज़ ने ब्रीड किया हुआ है, अब जो गुजरता है उस केज पे लात लगती रहती है, हिलता रहता है, बच्चे हिलाते रहते हैं, मगर बजीज़ ब्रीड करता रहता है। बजीज़ को प्रॉब्लम नहीं होती वैसे, अगर देखा जाए, एक जेन्युइन बात बता रहा हूँ बजीज़ की आपको, कि इनको कोई डिस्टर्बेंस फील नहीं होती, ये बड़े ढीठ होते हैं। लेकिन फिर भी यार कॉलोनी में कभी कभार ऐसा होता है कि कई पीस ऐसे होते हैं जो मैंने कहा ना हर बर्ड एक जैसा नहीं होता, कि अगर एक ढीठ है तो दूसरा भी ढीठ होगा, ज़रूरी नहीं है ये बात। तो इस चीज़ का ख्याल किया करें। कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं, कुछ बर्ड सेंसिटिव होते हैं, उनको उनके हिसाब से लेके चलना पड़ता है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं इंसानों की मिसाल इसलिए देता हूँ क्योंकि इंसान भी जो है ना जानदार हैं, हम भी सांस लेते हैं, दिमाग लगा के अल्लाह ने भेजा है हमें। परिंदे जो हैं वो तो बेचारे बोल नहीं सकते, उनकी कोई लैंग्वेज नहीं होती, तो वो तो मासूम जानवर है ना, मासूम परिंदा है ना वो। हम तो फिर भी चलें बोल सकते हैं, बता सकते हैं मेरे पेट में तकलीफ़ हो रही है, मुझे खांसी हो रही है, हम सब डॉक्टर को जाकर बता, डॉक्टर साहब खांसी हो रही है डॉक्टर साहब, तो हम तो सब कुछ बता सकते हैं, अपनी तकलीफ़ भी बता सकते हैं, मेडिसिन ले सकते हैं। ये बेचारे कुछ कह नहीं सकते, अपनी फीलिंग्स को आपको प्रॉपर तरीके से जो है ना कन्वे नहीं कर सकते। अब हम लोगों को पता तब चलता है जब बजरी बिल्कुल मरने वाला हो जाता है ना, नीचे आके ट्रे पे बैठ जाता है कि भैया वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। जब बजरी आखिरी सांसें गिन रहा होता है फिर हमें पता चलता है, ओहो अच्छा बीमार हो तुम, ठीक है, ओहो चलो तो दवाई देते हैं उसको। तो बजीज़ जब बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं हमें तब पता चलता है, हमें ये नहीं पता चलता है हमारा बर्ड स्ट्रेस में है, यार इसको अच्छे खाने को दो, इसको अच्छा पिंजरा दो, फ्लाई कर ले, ये थोड़ा सा इसके पास स्पेस हो तो अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सके, ब्राइटनेस दो इसको, लाइट दो प्रॉपर, और रात में इसको सुकून दो, शोर ना करो यार, टीवी ना चलाओ, इतना शोर शराबा ना करो कि बेचारा सो ना सके, ये चीज़ें। अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि बजीज़ की हैंडलिंग बहुत मुश्किल है, उनको नींद भी पूरी करवानी पड़ती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सोते वो खुद हैं भाई। मकसद कहने का ये आप अपनी नॉर्मल रूटीन रखें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप टीवी देखना छोड़ दें या गाने सुनना छोड़ दें बजीज़ के लिए, अगर आपने बजीज़ रखने तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। सिर्फ एक्सट्रीम केसेस की बात हो रही है कि आप कोई चीज़ इतनी ज़्यादा ना करें कि आपके परिंदे डिस्टर्ब हों। मान लीजिए आप रोज़ इतना तेज़ आवाज़ में कोई वहाँ पे शोर कर रहे हैं जहाँ पे बजीज़ आपने ब्रीड करवा रहे हैं, वहाँ पे आवाज़ जा रही है, डिस्टर्बेंस हो रही है, तो उससे प्रॉब्लम आ सकती है। मैं नहीं कह रहा आती है, ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आएगी, आती है, आ सकती है भाई, प्रॉब्लम होती है। बर्ड्स को हमेशा ख्याल से रखें भाई, ख्याल से। ख्याल खाली दाना पानी डालना ख्याल नहीं होता कि मैंने दाना डाल दिया बहुत बड़ा एहसान कर दिया, बहुत बड़ा तीर मार दिया मैंने दाना डाल के, फिर बोलते हैं मेरे पास ब्रीड नहीं आ रही। ब्रीड इसलिए नहीं आ रही ना, आप प्रॉपर केज प्रोवाइड करो, लाइट हो उसमें अच्छी सी मुराद ये कि ब्राइटनेस होनी चाहिए। जितनी ब्राइट आपकी लाइट्स होंगी ना उतना ज़्यादा आपके पास कोई भी बर्ड होगा ना उसको ब्रीड करने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक सॉफ्ट फूड और दूसरा
ब्राइटनेस, आपकी ब्राइटनेस हो, और तीसरी चीज़ जो है आपकी केज, यानी कि तीसरा मैं एक और ऐड कर रहा हूँ कि आपके केज का साइज़ जो है ना वो बहुत मैटर करता है, मजाक बात नहीं है। अगर आप बिल्कुल 1.5x1.5 में ब्रीड ले रहे हैं बजी से, तो मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं है। 1.5x1.5 जो है ना कम पड़ता है साइज़, कम से कम भी 1.5x2 हो, 1.5x2.5 हो, ये कम से कम बता रहा हूँ आपको। 1.5x2 कम से कम बॉक्स बाहर से लगाओ, 1.5x2 हो और बॉक्स बाहर से लगाओ, और 1.5x3 भी कर सकते हो आप, 1.5x2.5 भी कर सकते हो, लेकिन जो हाइट है वो 1.5 ही रहेगी, क्योंकि परिंदा जो है ना हेलीकॉप्टर की तरह नहीं उड़ता कभी भी, वो फ्लाइट में उड़ता है। जैसे जहाज़ नीचे से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाता है ना, तो परिंदा हमेशा सामने की तरफ उड़ता है, कभी भी ऊपर नहीं उड़ेगा हेलीकॉप्टर की तरह। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हाइट उसकी 1.5 फुट ही रखते हैं, बट उसकी जो चौड़ाई है ना, लंबाई जो है उसकी, यानी कि आगे फ़्लाइट करने के लिए जगह जो है वो लंबी कर देते हैं कि बर्ड फ्लाई करके यहाँ से वहाँ जाए, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाए, फिर पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ आ जाए, बासानी अपने विंग्स वगैरह घुमा सके, थोड़ा उसका स्ट्रेस निकल जाए। इसको कहते हैं लॉन्ग लाइफ सेटिंग कहते हैं इसको। अगर आप इस तरह से सेहतमंद तरीके से ब्रीड लेंगे ना, आपका पेयर ब्रीड करता रहेगा 5 महीने, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल चलता रहेगा आपके पास। मैंने बहुत सारे लोगों के पास ऐसे पेयर देखे हैं जिनको 8 साल हो गए, और अभी जब मैं देखने गया था तब भी 6 बच्चे निकाले हुए थे उन्होंने। तो देखें ना, माशाल्लाह, अगर आप अच्छे से रखेंगे आपका पेयर ज़्यादा चलेगा, उसकी लाइफ ज़्यादा होगी। अगर आप होशियारियाँ मारेंगे, कंजूसियाँ मारेंगे, अगर आप कि यार 1.5x1.5 का पिंजरा दे दो, मटकी भी अंदर से लगा दो, सॉफ्ट फूड नहीं तो बाजरा डाल दो, पानी कल डाल देंगे, कोई बात नहीं अभी डला हुआ है, थोड़ा सा गंदा हुआ है, तो इस तरह भाई वो ज़ाहिर सी बात है कि आपका बर्ड क्या ब्रीड करेगा यार, क्या उसकी जहनी हालत क्या हो रही होगी। वो आपको समझेंगे, आपको महसूस नहीं हो रहा होगा, और वो गालियाँ दे रहा होगा अंदर से, लानते दे रहा होगा, आपका बजरी आपको बोल रहा होगा कैसा पागल आदमी है यार, मेरे को इसने कैसे रखा हुआ है। इस तरह तो गलत बात है, इस तरह तो किसी को, बंदे को जो है ना ख्याल करना चाहिए। बेज़ुबान जानवर है, उसकी कोई ज़ुबान नहीं है, बता नहीं सकता। सफाई से रखें, कोशिश करें साफ़ हो जगह। हालांकि मैं सफाई बिल्कुल भी नहीं कर पाता, मेरे केजेस बहुत गंदे होते हैं, बट कॉकटेल में जो है ना वो केजेस को गंदा रखना कभी कभार ज़रूरी बन जाता है हमारे लिए। एशिया में जितने भी कॉकटेल्स हैं ना, इनकी रिक्वायरमेंट है थोड़ा सा कि जो ड्राई कचरा है ना वो ट्रे पे होना चाहिए, ड्राई कचरे की बात कर रहा हूँ। तो खैर सफाई तो फिर भी होनी चाहिए, आप उसकी जगह नेस्टिंग मटेरियल का इस्तेमाल कर लें ट्रे के ऊपर, वो ज़्यादा बेटर है। बट ये है कि हमारी ट्रेस जो है ना वो इस काबिल नहीं है कि नेस्टिंग मटेरियल उस पर टिक सके। ट्रे होती है बहुत छोटी सी, यानी उसकी गहराई इतनी होती नहीं है ट्रे की। अगर हम लकड़ी का बुरादा डालते हैं तो जब बर्ड फ्लाई मारता है तो वो सारा उड़ के बाहर आ जाता है, सब वो निकल के नीचे गिर जाता है। अगर 1.5 इंच की या 1 इंच 1.5 इंच की अगर हो आपके पास वो हो, गहरी ट्रे हो, तो उसमें फिर भी चल जाता है, चलो मसला नहीं है। तो इसलिए मुझे अपना केज जो है थोड़ा सा गंदा रखना पड़ता है, बट फिर भी आप लोग कोशिश करें, सफाई का ख्याल करें, अपने केजेस उस तरह से बनवाएं जिस तरह बर्ड को आसानी हो। भाई मैंने जिस दौर में केज उठाए थे वो दौर अब गुजर गया, लेकिन केज तो अभी भी चल रहे हैं, इसलिए हमारी तो मजबूरी है, जो चल रहे हैं हम चला रहे हैं। बट जो लोग नया स्टार्ट कर रहे हैं उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो चीज़ों को फील कर सकते हैं कि हमें कैसा केज बनवाना चाहिए जिससे बर्ड को आसानी हो जाए, ट्रे कैसी रखवानी चाहिए। 200-300 रुपये के खर्चे के चक्कर में आप अपना टाइम वो मत किया करो यार। अगर आप ट्रे अपनी पसंद से बनवाना चाह रहे हो और वो बनाने वाला कह रहा है थोड़ी महंगी बनेगी, कोई बात नहीं, बनवा लो। आई होप को मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।